प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, बोले प्रभु यीशु भाई की जय। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक अब फिर अपने गुरुदेव के साथ एक बहुत ही अच्छे मसीह परिवार में आए हैं। यहाँ प्रचार हो रहा है और हमारे आत्मिक गुरु पास्टर रोशन अलावते प्रार्थना के संबंध में हमको शिक्षा देने जा रहे हैं, तो हम इस शिक्षा को सुनेंगे और आप सब जरूर आशीषित होंगे। तो हम सब क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जोरदार चले भाई प्रभु यीशु के लिए। अब सीधे वचन में जाएंगे, चलिए। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना संबंधित हम प्रार्थना के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना कैसे सुनता है। 30 मिनट बोला, 30 मिनट 25 मिनट खत्म कर दिया। 25 मिनट। हाँ, बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। हालेलुया। जाग रहे हैं? हालेलुया। हाथ खड़े करेंगे। बाइबल में लिखा है इस वचन को सुनते हैं उसको माने और उसको ऐसा करें तो परमेश्वर शांत रहेगा। ध्यान से सुनेंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या कोई भी चीज की आशीष कौन देगा? प्रभु देगा। कैसे देगा? प्रार्थना के द्वारा मांगना पड़ेगा। आमीन, है ना? आमीन। किसके द्वारा मांगना पड़ेगा? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा। क्या आपका पिता है वो पिता अपने पुत्र की बात को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु पुत्र कौन है? जो उसकी धार्मिकता को पूरी कर लेते हैं, जो उद्धार पाते हैं, वो व्यक्ति क्या बन जाता है? पुत्र बन जाता है। और पुत्र जो है पिता से जब कोई चीज मांगता है तो उसे देता है। तो हम प्रार्थना के बारे में थोड़ा सी जान करें। तब ऐसा लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार के पुस्तक निकालेंगे और उसके 16 अध्याय और 24 पद में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद में लिखा है, अब तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा और मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। आमीन। किसके नाम से मांगना है? पिता के नाम से, पुत्र के नाम से। और ऐसा लिखा है तुम पुत्र के नाम से मांगोगे तो पुत्र जो है पिता से विनती करेगा और वो तुम्हें देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है तुमने मांगा ही नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, कई बार कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे। पर कौन सी गाड़ी? 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? और 2 व्हीलर भी मांग लिए, होंडा गाड़ी, होंडा गाड़ी, होंडा गाड़ी। तो उसका भी तो गाड़ी के भी सब बहुत सारी मॉडल हीरो को का मॉडल है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मांगना पड़ेगा। आपको भी ऐसी प्रकार से हमको परमेश्वर से कोई भी चीज की जरूरत है, आपको पुत्र के द्वारा आप मांगिए, पिता उसे देगा, निश्चित देगा। उसने लिखा है यदि तुम मेरे नाम से मांगते तो मैं पिता से विनती करता और पिता उसे देता। परंतु हमने कई लोग अभी तक मांग रहे हैं परंतु मांगने की सहेली नहीं सीख रहे हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए। गाड़ी नंबर, एक गाड़ी का कौन सी गाड़ी चाहिए, लाल कलर चाहिए, होंडा चाहिए, हीरो चाहिए, उसका पूरा बायोडाटा आपको लिख करके देना पड़ेगा, तब वो सुनेगा। हाँ मेरे बेटे को फलाना स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर मुझे चाहिए और इस फलाना नीली कलर की चाहिए। ऐसे करके आपको लिख करके आपको ऐसा हाथ रख के आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर कहता है निश्चित मैं तुम्हारी सुनूंगा, आमीन, आमीन। मैं उपलब्ध कराऊंगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु यीशु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रार्थना के द्वारा हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। पर कई बार प्रार्थना नहीं सुनने का कारण वो है कि हम सही गणित नहीं बना पाते और उस गणित में सूत्र बाई सूत्र बराबर हम यदि लिखते हैं और उसका उत्तर बराबर आता है तो बराबर राइट मिलता है। अगर सूत्र नहीं लिखेंगे तो गणित फेल हो जाएगी। आज हमारी प्रार्थना भी सूत्र के अनुसार नहीं है,
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा और रही। नहीं तो मेरा परमेश्वर कहता है अगर तू प्रार्थना कर, तू और तेरा घराना और तेरी जाति के लोग क्या होंगे? उद्धार पाएंगे। प्रभु उद्धार देने के लिए है। परंतु यहाँ हम प्रार्थना के बारे में हम कुछ बातें देख रहे हैं कि ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने यहाँ पर मत्ती सुसमाचार के पुस्तक निकालेंगे और उसके 7 अध्याय और 7 पद में इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है। 7 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, 7 के तब लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है। चेला कौन है? जो उसकी धार्मिकता को पूरी कर लेते हैं, उसका चेला बन जाता है। और चेला कई जगह यहाँ पर यीशु मसीह को चेलों ने कहा भी, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को सिखाया और वो लिखा हुआ है 6वां अध्याय के, अगर हम 9वां पद में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि किस रीति से प्रार्थना करना है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। क्या बोलना पड़ेगा? हे हमारे पिता, और तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे भी पृथ्वी पर। बोलो यीशु प्रभु की जय। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से प्रार्थना करना क्या किया? सिखाया। हालेलुया। हमें ये प्रार्थना को करना चाहिए। और मांगने वाले को क्या करता है? तब उसने 7 अध्याय के 7 पद में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु अंदर है। अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हैं तो किवाड़ को क्या करना पड़ेगा? खटखटाना पड़ेगा। आप वो जब खटखटाएंगे तो वो खोलेगा और वो आपकी बात को क्या करेगा? सुनेगा। तो हमको अपने ऐसा लिखा है, जा अपने कमरे को जाकर बंद कर और अपने स्वर्गीय पिता से गुप्त में क्या मांग। पिता के लिए प्रार्थना करना है तो आप अपने कमरे में जाइए और ऐसे प्रार्थना जाकर के करिए। स्वर्गीय पिता आपको गुप्त में आपको जो मांगते हैं निश्चित परमेश्वर देता है। हालेलुया। प्रभु कई बार क्या होता है, मनुष्य अपने इस बात को समझने की कोशिश करे कि हमें किस रूप से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो हम निकालेंगे यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा हुआ है 33:3 में, तुम उससे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। इसलिए तो अभी समझता नहीं है, पर जो कोई प्रार्थना करके मांगता है, विश्वास से मांगता है, निश्चित उसको मिलता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। उसने कहा है, वायदा किया है कि मैं बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, जब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पतरस के घर जब यीशु मसीह गया और उसकी सास जवर की पीड़ा में थी, काफी दिन से परेशान में थी, परंतु पतरस ने निवेदन किया प्रभु से, प्रभु जी मेरी सास जो है ना बुखार से क्या है? पीड़ित है। क्या है?